Now in Rajasthan, the Pulwama martyrs' widows' protest is entering its day 11. We're given to understand that the Women's Commission has also taken cognizance and has written to the DGP of Rajasthan to personally look into the matter and conduct an inquiry into allegations of mistreatment and assault leveled by women against these police officers. A detailed ATR has also been asked for by the NCW. In fact, the NCBW has asked for a report to be submitted to it after a detailed inquiry is conducted. Do remember that there is an allegation that the police used high-handed behavior against these widows. Amardeep is reporting on this. He now joins us live. Amardeep, give us more details in terms of what the NCW has asked for. We are told that they want a detailed investigation into what transpired. Amardeep, can you hear me? All right, I don't think we've got Amardeep over there, but here's what we know so far. Now, do remember that these Pulwama martyrs' widows are continuing to protest in Rajasthan. This, in fact, is the 11th day of their protest, and we have seen a list of demands that have come in from them. The Rajasthan Chief Minister, of course, says that most of the demands have been met earlier. What we are seeing also is that the NCW has now taken cognizance of the matter. It has asked the DGP of Rajasthan to conduct a detailed inquiry into what happened earlier. Now, pictures on your screen on the left-hand side are coming to you from the protest side where there have been allegations against the Rajasthan police in terms of using force to make sure that the protesting widows were taken away from the protest site. Now the NCW, of course, has taken note of what took place. Let's go across to Amardeep once again. Amardeep, give us more details of what the NCW has said and also give us an overview of what's happening at the protest site right now. देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने संज्ञान लेते हुए डीजीपी को लेटर लिखा है। व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने के लिए कहा है। जिस तरीके से वीरांगनाएं जो हैं जयपुर की सड़कों पर 11वां दिन है इनका और धरना जारी है, तो नेशनल CWC यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने संज्ञान लेते हुए डीजीपी को लेटर लिखा है, बातचीत की है उनसे और उनको व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पे संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की इनकी भी एक मांग थी और उसी मांग को मेंशन किया है रेखा शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि डीजीपी खुद अगर व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वीरांगनाएं जो हैं ये अपनी पुरानी जो यादें हैं, अखबारों की कटिंग और उनको यहाँ पे धरना स्थल पर देख रही हैं। ये वो वीरांगनाएं हैं और जो यहाँ पे लगातार अपनी यादों को ताज़ा करती हुई नज़र आ रही हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पे देख रही हैं। मेरे साथ में मंजू हैं, वीरांगना, उनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे आप? क्या बताएं अब, वैसे इतना ही बता सकती हूँ मैं तो कि हमारे साथ जो हो रहा है ना, जो ठीक नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से ऐसे बोल रहे हैं हम कि हमारे सामने आके 2 मिनट का टाइम लेके हमारे से मिल लो और हमारी मांगे स्वीकार कर लो। हमारे को लिखित में मांगे दे दो। हमारी मांगे ज़्यादा मोटी नहीं है, छोटी मोटी मांगे हैं, तो उनको इतनी बड़ी क्यों बढ़ा रखी है? 11वां दिन हो गया है आपको। उम्मीद कितनी है? उम्मीद कितनी है? कोई उम्मीद नहीं है हमारी, कोई उम्मीद नहीं है हमारे को। तो जब तक लिखित में नहीं मिलेगी ना, जब तक कोई उम्मीद नहीं है। पत्थर से तो कुछ भी नहीं होता। घोषणा करते हैं ना कि जो लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, घोषणा करते हैं। 2 बार घोषणा कर दी उसी ने कि ये बार तो हमारे घर पे गए थे तब घोषणा करके आए थे, ये बार यहाँ आके घोषणा कर दी और फिर 20 मिनट बाद में ही मुख्यमंत्री जी थुक्के चाट गए। कैसे मानते हैं? हमें नहीं मान सकते बिल्कुल भी।
यहाँ पे वीरांगनाओं का कहना यह है कि किसी भी तरह से ये इनकी बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री सुन ले, लेकिन 11 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर ये वीरांगनाएं सड़क पर बैठी हुई हैं, फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे बातचीत नहीं की है, इनसे मिलने का जो समय है वो मुकर्रर नहीं किया है। सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं कि इन वीरांगनाओं से वो बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जयपुर की सड़कों पर शहीदों की वीरांगनाएं पिछले 11 दिन से धरना दे रही थी और अब इनका कहना यह है कि उम्मीद टूट चुकी है, सरकार अब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर पाएगी। अब लास्ट उम्मीद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थी कि वो बात करें, लेकिन ये डेडलॉक जो है वो टूट नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने एक ट्वीट करके इतिश्री कर दी थी। उन्होंने ट्वीट में साफ तौर से कह दिया था कि इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ नहीं हैं, जबकि वीरांगनाओं का कहना यह है कि हमारी जो मांगे हैं वो सिर्फ ऐसी मांगे हैं, सरकार किसी भी तरीके से उसे पूरा कर सकती है जिसमें सड़क बनाने और मूर्ति लगाने की बात भी शामिल है। तो ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि 11 दिन से वीरांगनाएं अनशन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जो स्थिति है उस स्थिति को भांपने के लिए, यहाँ समझने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ डेलीगेशन जो है, 2 डेलीगेशन सरकार की तरफ से आ चुके थे, लेकिन वो डेलीगेशन के बावजूद अब यहाँ पे स्थिति ऐसी बनी है कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट जो है वो कर दिया था और ट्वीट करने के बाद किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश अब बची नहीं और अब इनकी अंतिम उम्मीद जो थी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थी वो भी अब टूट चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से जो पुराने फोटो हैं हेमराज मीना के वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये पुरानी ताज़ा यादें ताज़ा कर रहे हैं। ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो हेमराज मीना की, ये हेमराज मीना की पत्नी है जो दिखा रही हैं उस वक्त की तस्वीरें जब यहाँ शहीद हुए थे हेमराज मीना पुलवामा अटैक में, और वो तीनों की तीनों वीरांगनाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और बैठ करके यहाँ तमाम जो वो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो सवाल सरकार से है, अशोक गहलोत सरकार से है, सीएम से है कि आखिर इन वीरांगनाओं की आवाज़ सरकार की और सीएम के कानों में क्यों नहीं पड़ रही। All right, Amardeep, of course, bringing us those details from Jaipur. It is day 11 of the protest that is being carried out over there. Thank you, Amardeep. पायलट साहब तो क्या, पायलट साहब तो अब तो ये सिविल लाइन ही मानो, क्योंकि पायलट साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं प्रियंका गांधी से मिलाऊंगा, तो पायलट साहब तो पता नहीं कहाँ चले गए उसी दिन से। ना प्रियंका से मिल पा रही, ना सीएम से मिल पा रही। सीएम तो मिलना ही नहीं चाहता, पर पायलट साहब प्रियंका से ज़रूर मिला सकते हैं। अब कल भारी बरसात हुई थी, इधर से भी बारिश आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई। जब नीचे से भीगने लगे तो हम सामने की बिल्डिंग में हमने शरण ली और रात भर वहाँ रहे। अब यहाँ आ गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री कंस और रावण का रूप ले चुके हैं। उनकी क्रूरटी की पराकाष्ठा है कि जिनके पति देश के लिए शहीद हुए उनके वो मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो जैसे अंत कंस का रावण को आता ना, वैसे गहलोत का अंत होगा। मैं कह रहा हूँ यहीं से। Over there, the BJP demanding that these demands be met by the state government. The state government so far has said that they will not be given in to individual demands that have been raised by these widows.